एनकाउंटर ये शब्द खबरों की सुर्खियों में आम हो गए हैं। आए दिन आप इस शब्द से रूबरू होते ही होंगे, लेकिन आज से करीब 41 साल पहले ये शब्द पहली बार अखबार के पन्नों पर छपी। तब ये खबर जिसने सुनी बहुत ध्यान से सुनी, क्योंकि ये देश का पहला एनकाउंटर था। पुलिस की डायरी में एनकाउंटर के लिए पहला नाम दर्ज हुआ था और देश के इतिहास में भी। कौन था जिसकी माफियागिरी इतनी बढ़ गई कि पुलिस को करना पड़ा पहला एनकाउंटर? चलिए आपको बताते हैं आखिर कैसे शुरू हुई एनकाउंटर की कहानी। कहानी है महाराष्ट्र की। 1980 के दशक में महाराष्ट्र पुलिस अकादमी में पास होने वाले सभी नए सिपाहियों की ख्वाहिश होती थी कि उनकी तैनाती या पोस्टिंग बॉम्बे में हो जाए। उस वक्त बॉम्बे को पैसे और ताकत का खजाना माना जाता था। उस समय बॉम्बे में हर दिन अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जबरन वसूली एक आम बात थी। बॉम्बे पर कब्जे के लिए कई गिरोह आपस में लड़ रहे थे। उस वक्त करीम लाला, बाबू रेशम और राजन नायर जैसे गैंगस्टर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। शक्तिशाली पठान गिरोह पहले ही दाऊद इब्राहिम के खिलाफ गैंगवार में थे। लोगों में काफी डर बैठा हुआ था और वे पुलिस की निष्क्रियता से परेशान थे। इस सब के बीच एक नाम सामने आता है। नाम था मान्या सुर्वे का, जिसका नाम पहली बार दर्ज हुआ एनकाउंटर में। महाराष्ट्र में पढ़ाई हुई और फिर महाराष्ट्र में ही जुर्म की दुनिया में एंट्री हुई। बताया जाता है कि मान्या को अपराध की दुनिया में उसका सौतेला भाई भार्गव दादा लेकर आया था। इसके बाद मान्या बॉम्बे आया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद का एक गैंग बना लिया। माना जाता है कि दाऊद के एक भाई के मर्डर में इसी का हाथ था। मान्या के बढ़ते आतंक की वजह से बॉम्बे पुलिस की आलोचना होने लगी। तब मुंबई पुलिस ने इसकी गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मान्या गैंग से मुकाबले के लिए मुंबई पुलिस ने मैक्सिको पुलिस की तर्ज पर एक विशेष टीम गठित की, जिसे एनकाउंटर स्क्वाड नाम दिया गया। आगे चलकर इसे क्राइम ब्रांच के नाम से पहचाना जाने लगा। इस केस की कमान मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों राजा तांबट और इशाक बागवान को सौंपी गई। मान्या लगातार पुलिस के हाथों बचता रहा। फिर 11 जनवरी 1982 को पुलिस को दाऊद इब्राहिम गिरोह से एक सूचना मिली कि मनोहर सुर्वे वडाला में अंबेडकर कॉलेज के पास स्थित एक ब्यूटी सैलून जाएगा। दोपहर करीब 1 बजे क्राइम ब्रांच के 18 अधिकारी 3 टीमों में बंटकर मान्या का इंतजार करने लगे। करीब 20 मिनट के बाद सुर्वे वहां टैक्सी से पहुंचा। पुलिस ने तुरंत उसे घेर लिया। इससे पहले कि वह पुलिस से बचता या गोलियां चलाता, उसके सीने और कंधे में 5 गोलियां सुराख कर चुकी थीं और इतिहास में एनकाउंटर का पहला पन्ना छप गया। बॉम्बे में पुलिस द्वारा किसी गैंगस्टर के खिलाफ यह पहली रिकॉर्डेड मुठभेड़ थी। ये शहर के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। इस तरह पुलिस की डायरी और देश के इतिहास में ये पहला एनकाउंटर दर्ज हुआ। इस घटना पर आधारित फिल्म शूट आउट एट वडाला भी बनी थी, जिसमें जॉन अब्राहम ने मान्या सुर्वे की भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने पर ज्यादा जोर नहीं देती थी। फिर जैसे जैसे अपराध बढ़ता गया, पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव किए गए। अंडरवर्ल्ड और माफिया बढ़ने पर पुलिस के साथ इनके एनकाउंटर होना शुरू हो गए। तो ये थी एनकाउंटर की कहानी। कब हुई, कहाँ हुई और किसकी हुई, हमने आपको सारी जानकारी दी। फिलहाल एनकाउंटर शब्द आम है। अब हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।